करते हैं। पाकिस्तानीज, इंग्लैंड, अमेरिका सब पसंद करते हैं। क्या आपने सोचा था कि ये सीरीज इतनी बड़ी हो जाएगी? हमारे पास पावरफुल स्क्रिप्ट था, पावरफुल एक्टर्स थे और एक्टिंग भी। मुस्लिम कम्युनिटी को जरूरत थी हीरो की। अर्तगल सीरीज ने टर्किश ड्रामा की तारीख ही बदल दी। 61 अवार्ड्स लाखों दिलों पर राज करे। जब अर्तुगरुल देखते हैं तो ऑटोमन एम्पायर्स की हिस्ट्री दिखाई देती है, एक ऐसा कल्चर जिसके बारे में पूरी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतना प्यार मिला कि मैं शॉक्ड हो। उसकी सिर्फ 2 रेटिंग्स थी और जैसे ही पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ उसकी रेटिंग 9 हो गई। हेलो, मैं हूं नबील, ब्रिक्स टू रिचेस पॉडकास्ट से। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। ये टर्की से तशरीफ लाए हैं, एक इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं। इनकी वजह शोहरत है ड्रामा अर्तुगरुल, जिसमें इन्होंने अदाकारी की और जो दुनिया भर में देखा गया। खासतौर पे मुस्लिम कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की और इस तरह ये आलमी सतह पर मशहूर हो गए। इनकी सीरीज लॉकडाउन और कोविड में देखी गई और इनका यहाँ मैनचेस्टर में होना हमारे लिए फख्र की बात है। खुशामदीद अल्तान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप असल में स्क्रीन से ज्यादा अच्छे लगते हैं, सच में। बहुत शुक्रिया आपका, ये तो आपका हुस्न नजर है। अच्छा अल्तान, ये बताइए कि आपने एक्टिंग को एज अ करियर क्यों चूज किया, मतलब ये कैसे हुआ? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे लगता है ये मेरा पैशन था। जब मैं 8 साल का था मैं मूवीज देखता था और मैं सोचता था कि मैं भी एक अच्छा एक्टर बनकर दिखाऊंगा। बचपन में तो हम बहुत सारी चीजें सोचते हैं, तो उस वक्त मैं ये भी सोचता था कि मैं पायलट बनूंगा, एक फाइटर पायलट। तो उसके बाद जब मैं हाई स्कूल गया तो मैं इज़मीर में पैदा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने स्कूल में एक थिएटर में काम करना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि मेरे लिए एक्टिंग ज़्यादा बेहतर है, खास तौर पर फाइटर पायलट बनने से। तो उसके बाद मैंने एक्टिंग स्कूल जाने का फैसला कर लिया। उसके बाद मैंने एक्टिंग स्कूल में तालीम हासिल की और फिर मैं वहां से इस्तांबुल चला गया। इस तरह मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया। सही सही, जबरदस्त। अच्छा, तो जब आपको अर्तुगरुल का रोल ऑफर हुआ और आपने उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ा, तो क्या उस वक्त आपने ये सोचा था कि ये सीरीज इतनी बड़ी बन जाएगी, या फिर क्या कहते हैं कि ये बस आपकी किस्मत थी और ये आपको इस तरह मिल गया? तो क्या आपने सोचा था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, या फिर बस लोगों के हिसाब से हो गया? सच पूछे तो मैंने कभी भी इस बारे में हरगिज नहीं सोचा था कि मुझे दुनिया भर में इतनी ज्यादा पजीराई और कामयाबी मिलेगी। क्योंकि उस वक्त जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो वो बहुत पावरफुल थी और मुझे वो बहुत पसंद आई। तो मैंने देखा कि स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्रू बहुत अमेजिंग था, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे थे और जितने मेरे दोस्त थे एक्टर्स बहुत ही अच्छे थे। लेकिन हम लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा। और जैसे ही पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ तो रेटिंग 9 हो गई, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी क्योंकि वो वक्त कोविड का था, इसी वजह से सब लोग घर पे होते थे। एक बात तो माननी पड़ेगी, उसका स्क्रिप्ट भी बहुत ही पावरफुल था और लोगों ने इस तरह की सीरीज या ड्रामे काफ़ी वक्त से टीवी स्क्रीन्स पर देखी ही नहीं थी। इस तरह पहली बार ऑटोमन एम्पायर्स की स्टोरीज और इस तरह की चीज़ें, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ और हमें मिला अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा क्रू, अच्छी टीम। और जब इस तरह मिलकर काम करते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी मिल जाती है। जी, अच्छी टीम, अच्छी स्क्रिप्ट, अच्छा क्रू जब मिलते हैं तो फिर कामयाबी मिलती है। और वक्त भी अहम है। कोविड का वक्त था, सब अपने घर पे थे। तो जी बिल्कुल। इसके साथ साथ जब अर्तुगरुल देखते हैं तो ऑटोमन एम्पायर्स की हिस्ट्री दिखाई देती है, एक ऐसा कल्चर जिसके बारे में पूरी दुनिया के लोग जानना चाहते हैं। और पाकिस्तान में तो आप बहुत बड़े स्टार हैं। मैं खुद लंदन में पैदा हुआ हूँ, लेकिन पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, पाकिस्तानी लोग सच में मुझे यकीन नहीं आता प्यार करते हैं वो आपसे, बहुत प्यार हाँ, करते मुझसे हैं। बहुत प्यार करते हैं और मुझे यकीन नहीं आता कि कैसे मुझे वो लोग इतना पसंद करते हैं। क्योंकि जब मैं पाकिस्तान गया था तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो आपको शाहरुख खान से ज्यादा प्यार करते हैं, उससे ज्यादा पसंद करते हैं आपको।
और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की खवातीन आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। ओ बहुत तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हाँ, और उसकी एक खास वजह ये भी है जी। कि तुर्की और पाकिस्तान के हमेशा से जी, एक अच्छे अच्छे ताल्लुकात ताल्लुकात रहे हैं। यूं समझें कि हम हमेशा से एक भाइयों की तरह हैं। एलाइज। जी हाँ। हाँ तो मेरे ख्याल से यही एक खास जी। वजह है जो हमें इतना ज़्यादा पसंद जी किया हाँ। जाता है। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। ओके, मैं उनकी तरफ से कबूल करता हूँ। हत्ता कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं, जी। यानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो रहते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका या कनाडा में, सब पसंद करते हैं आपको। लेकिन मजीद ये कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, उसमें सल्तनत उस्मानिया की तारीख के बारे में था। लेकिन आपको क्या लगता है और किस चीज ने आपको और ज्यादा मशहूर किया? यानी क्या नेटफ्लिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट ने, यूट्यूब ने, गवर्नमेंट की सपोर्ट ने, सब कुछ आपके हक में था? जी हाँ। जैसे यही किस्मत हो, नेटफ्लिक्स ने बहुत हेल्प की और यूट्यूब ने भी काफी मदद की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने जब लास्ट व्यूज़ चेक किए थे उस वक्त मैंने देखा कि 2.5 बिलियन व्यूज़ थे यूट्यूब पर। ये बहुत ही बहुत अमेजिंग अच्छे था numbers हमारे हैं लिए। वैसे। 2.5 बिलियन ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। और हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, जिससे हमें बहुत मदद मिली। लेकिन उसके साथ साथ ही हमारे पास पावरफुल स्क्रिप्ट था, पावरफुल एक्टर्स थे और एक्टिंग भी। मुस्लिम कम्युनिटी को ज़रूरत थी एक हीरो की उस बिल्कुल। वक्त, क्योंकि हमारे पास कोई हीरोज नहीं थे। दरअसल हमारी तारीख में बहुत सारे हीरोज थे, हाँ लेकिन हमने कभी भी शूट नहीं किया था, जैसे मूवीज और टीवी सीरीज या इस तरह की कुछ चीजें। जी। और जिस वक्त हमने शूट किया अर्तुरुल, उसके बाद लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि हमारे पास रियल हीरो जी। है। तो एजुकेट किया लोगों को। जी बिल्कुल। जी। और लोगों ने ये देखा कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटीज कैसे वो साथ रह सकते हैं और कैसे वो ट्रस्ट कर सकते हैं और कैसे वो कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। और हाँ, मुझे लगता है कि ये ऑडियंस के लिए बहुत ही अहम है। जी, मैं इसे मानता हूं। और ये भी कि जब आप एक्टिंग के लिए अपने जोन में आते हैं तो नफ्सियाती तौर पर जो तैयारी होती है या दिमागी तौर पर जो तैयारी है वो जरूरी है, क्योंकि मैंने सीन्स देखे हैं जिनमें एक्शन होता है। तो उसके लिए तैयारी कैसे करते हैं? क्योंकि उसके लिए जोन में जाना जरूरी है। यानी जो फाइटिंग सीन्स होते हैं या अफसुर्दगी के सीन्स होते हैं, तो उसकी कैसे तैयारी होती है? यकीन करें, ये बहुत मुश्किल था। आप जानते ही हैं, जब हमने स्टार्ट किया टीवी सीरीज और हमने सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग्स ली थी टीवी सीरीज शुरू होने से पहले। तो 6 महीने के बाद जब हमने शूट स्टार्ट की, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, क्योंकि जब मैं एक्टिंग सीख रहा था, आप जानते हैं थिएटर में स्क्रीन लेसन्स होते हैं, तो इस ट्रेनिंग की वजह से मेरे लिए बहुत ही आसानी हुई। मुझे याद है जब मैं जवान था उस वक्त मुझे हॉर्स राइडिंग करना बहुत पसंद था। तो जब ये सीरियल स्टार्ट हुआ तो उस वक्त मुझे पहले से ही हॉर्स राइडिंग आती थी। लेकिन हाँ, तुर्की में टीवी सीरीज काफ़ी लंबे हुआ करते हैं। एक एपिसोड 140 से 150 मिनट की ड्यूरेशन तक का होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। और ये सिर्फ एक हफ्ते में शूट करते हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है और बहुत ही टफ रूटीन होती है। और आपके पास बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते काम करने के लिए। हमें सब कुछ बहुत ही जल्दी करना होता है क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, इसलिए हम पर प्रेशर होता है। आप तो जानते ही हैं जी। पर ये ठीक है, क्योंकि मैं इस रोल के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। आपने बहुत अच्छी अदाकारी की, और अगर ये फिल्म हॉलीवुड की होती तो आपको जरूर ऑस्कर मिलता। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छी अदाकारी की। थैंक यू। अच्छा, मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, चैरिटी करते हैं, जो वाकई बहुत अच्छा काम है। और आज भी आप यहाँ किसी चैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सी है वो? जी हाँ, HCI, ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल। जी, ह्यूमन कंसर्न इंटरनेशनल काफी अच्छी चैरिटी है। लेकिन ऐसे बहुत से चैरिटी के इदारे हैं, जैसे इस्लामिक एड, इस्लामिक रिलीफ। तो आपने इसे ही चूज क्यों किया, यानी HCI को? मैं करता रहता हूँ चैरिटी वर्क्स,
मैं तकरीबन 10 से 15 साल पहले अफ्रीका में था, और जब मैंने वहाँ पर लोगों को देखा तो वहाँ पर उनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं था। तो उस वक्त मैंने फैसला किया कि कुछ करूं उन लोगों के लिए। तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज शूट की, जिसमें से एक थी पानी के इश्यूज पर, ताकि इस मसले को हम दुनिया के सामने ला सकें, और जो दूसरी डॉक्यूमेंट्री थी वो थी प्लास्टिक के इश्यूज के हवाले से। तो उसके बाद मैं उनके लिए कुछ करना चाहता था, कुछ अच्छा, और उन्हीं दिनों HCI हमसे मिलने आए। उन्होंने पूछा क्या आप कुछ करना चाहते हैं, आप चैरिटी का काम करते हैं, तो हम मिलके एक साथ काम कर सकते हैं, इस बारे में क्या ख्याल है आपका। तो उसके बाद मैंने रिसर्च की HCI के बारे में, तो मैंने देखा कि ये वाकई बहुत अच्छा इदारा है जी। आप देख सकते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं और काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इस इदारे को 40 साल हो चुके हैं, और 40 साल बहुत ही बड़ा अरसा होता है जी। अब वो एक बड़ा इदारा बन रहा है जो कि स्टार्ट कर रहे हैं कनाडा में, इसके अलावा US में और लंदन, और उसके साथ साथ जानते हैं कि यहाँ पर भी मैनचेस्टर। इसके अलावा भी बहुत से ममालिक हैं जैसे कि दुबई और अफ्रीका। जब ज़लज़ला आया था, आपको याद होगा, जब ज़लज़ला आया था टर्की में, तो CHI वहाँ पर भी मदद के लिए फ़ौरन पहुंची थी। तो ये लोग पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो दुनिया भर में जहाँ भी लोगों को मदद की ज़रूरत होती है तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, और मैं बहुत खुश हूं कि मैं HCI के साथ काम करता हूं। और क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हम सदका देंगे तो अल्लाह पाक हमें उससे और ज्यादा नवाजेगा, आपको और तरक्की देगा और मशहूर कर देगा, आप पहुंच जाएंगे हॉलीवुड या बॉलीवुड। हाँ, इंशाल्लाह। मैं बहुत खुश हूं कि मैं इनके साथ हूं। ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा सदका इंपॉर्टेंट है जी। आप जानते हैं कि जितना हम सदका करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा मिलता है, क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल, चैरिटी वर्क मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आपने इजिप्ट में जो किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, आपने गजा के उन बच्चों की मदद की जो हिजरत करके फलस्तीन से इजिप्ट आ गए थे जी। तो आप उनके लिए इजिप्ट गए और उन यतीम बच्चों की मदद की आपने, पानी का बंदोबस्त किया बच्चों के लिए। तो ये आपका बहुत अच्छा कारनामा था। और जो कोई भी इस वक्त हमें देख रहा है, सुन रहा है, आप सब